हेलो एवरीवन। तो अपन बात करने वाले हैं वंडरला हॉलीडेज़ के बारे में। मैं रिसेंटली इनका Q4 रिज़ल्ट पढ़ रहा था, तो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद यू गाइस एज वेल। तो चालू करते हैं। सबसे पहले तो एक बार कंपनी के बारे में थोड़ा जानते हैं अपन। 2000 में इन्होंने ऑपरेशंस चालू करी थी और आज की डेट पे वंडरला इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क कंपनीज़ है। बिजनेस मॉडल इनका बहुत ही आसान है। ये अम्यूज़मेंट पार्क्स बनाते हैं और उनको ऑपरेट करते हैं। रिवेन्यू इनका 3 तरीक़ों से आता है। एक तो अम्यूज़मेंट पार्क के टिकट्स बेच के, दूसरा मर्चेंडाइज बेच के, और तीसरा जो पार्क्स के अंदर रेस्टोरेंट्स होते हैं उनकी सेल्स के थ्रू इनके पास रेवेन्यू आता है। करंटली ये 3 सिटीज़ में है, बेंगलोर में, कोची में और हैदराबाद में। तीनों में इनके अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं और बेंगलोर में इनका एक रिजॉर्ट भी है। दो नए पार्क्स ये लोग सेटअप कर रहे हैं। पहला तो है भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो कि इस मंथ में मई 2024 में ऑपरेशनल हो जाना चाहिए था। आई होप हो गया होगा। मैं इनकी वेबसाइट पे गया था तो वहाँ पे टिकट्स वगैरह खरीदने के ऑप्शन थे, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो ऑपरेशनल हो गया होगा। और जो चेन्नई वाला पार्क था उसका कंस्ट्रक्शन जून 2023 में चालू हो गया था एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय नेक्स्ट ईयर, थर्ड क्वार्टर तक। रेवेन्यू ब्रेकअप पे चलें अपन तो 40% इनका रेवेन्यू बैंगलोर से आता है, 31% रेवेन्यू इनका कोची से आता है एंड बचा हुआ 29% इनका हैदराबाद से आता है। अब चलते हैं अपन एक बार Q4 की परफॉर्मेंस पे। वन वर्ड में कहूँ तो डिसअपॉइंटिंग थी इनकी परफॉर्मेंस। रेवेन्यू 100 करोड़ के करे थे इन्होंने, जो फ्लैट थे ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल फुटफॉल्स 12% गिरे थे इनके। बैंगलोर और कोची में फुटफॉल्स जो हैं अच्छे खासे ड्रॉप हुए थे। 10% तो बैंगलोर में एंड 23% कोची में। हैदराबाद के फुटफॉल्स ईयर ऑन ईयर फ्लैट थे। मैनेजमेंट ने रीज़न दिया था कि जनवरी 2024 में एग्ज़ाम्स प्रीपोन हो गए थे, तो उसकी वजह से जो लार्ज ग्रुप्स हैं, मतलब जो स्कूल की ट्रिप्स होती हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं, वो लोग नहीं आए थे, तो उसकी वजह से फुटफॉल्स में एक ड्रॉप दिखा था इनको। ARPU की बात करें, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, तो वो 1349 आया था, विच ग्रू बाय 14% YOY। EBITDA फेल डाउन 16% ईयर ऑन ईयर, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई थी। इन्होंने परमानेंट एम्प्लॉयज़ हायर करे थे एंड ESOPs वगैरह भी दिए थे, तो उसके एक्सपेंसेस 34% ईयर ऑन ईयर बढ़ गए थे, तो दैट्स वाई EBITDA फेल डाउन। FY24 की बात करें तो रेवेन्यू इनके 480 करोड़ थे, विच ग्रू 13% ईयर ऑन ईयर। फुटफॉल्स गिरे थे, ARPU अप था। EBITDA ऑल्सो ग्रू 8% ईयर ऑन ईयर टू 230 करोड़। अब आगे की गाइडेंस की बात करें तो FY25 में इन्होंने कहा है कि जो ग्रोथ है वो लो सिंगल डिजिट्स में रहेगी बैंगलोर और कोची में, पर इनका फोकस रहेगा कि ये ARPU को थोड़ी और ऊपर ड्राइव करें। 10 to 12% बढ़ाने का इनका मोटिव रहेगा। और इन्होंने कॉनकॉल में एक स्टेटमेंट बोला था कि दे प्लान टू मेक वन अम्यूजमेंट पार्क एवरी ईयर, विच इज़ अगर एग्जीक्यूट कर पाते तो एक बहुत बड़ी बात होगी। और वो स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह से बात भी कर रहे हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब एक्सेट्रा। गुजरात के साथ इन्होंने एक MOU भी साइन करा है रिसेंटली, किसी समिट वगैरह में, आई एम नॉट श्योर, बट कहीं तो इन्होंने एक MOU वगैरह भी साइन करा है। कॉन कॉल टेक अवेज की बात करें तो वही है जो अभी मैंने कहा कि एक नया पार्क ये लोग हर साल खोलने की कोशिश करेंगे। ये फुटफॉल्स एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बढ़ेंगे एग्जिस्टिंग पार्क्स में, क्योंकि वो काफ़ी पुराने हैं, मतलब एक सैचुरेशन सा आ गया है आई थिंक, है ना, एंड ऑप्टिमम लेवल पे वो रन कर रहे हैं, तो वो वहाँ से ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो नई सिटीज़ में और एक्सपैंड होकर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो नया वाला भुवनेश्वर पार्क है उसकी ARPU एक्सपेक्ट कर रहे हैं 800 to 1000, विच इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि करंटली इनकी ARPU 1349 थी, अपन ने अभी देखी। तो जो नया पार्क है उसकी ARPU कम है, तो विच दिस विल अफेक्ट मार्जिन एंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो मार्जिन इन्होंने सामने से ही कह दिया है कि डिल्यूट होंगे नेक्स्ट ईयर में। चेन्नई पार्क का कंस्ट्रक्शन Q3 तक हो जाएगा, और जो अपन ने देखा था कि 34% जो एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज़ हुई थी, वो मेनली ESOPs इन्होंने ग्रांट करे थे KMPs को, उसकी वजह से हुई थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे को एक फीडबैक ज़रूर दे देना। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग ऑल दिस, सो प्लीज़ लेट मी। थैंक यू।